अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी अ हिंदू बॉय हैज टू मुस्लिम वाइफ्स बोथ लिव टुगेदर इन द सेम हाउस लव स्टोरी दोनों की। लव स्टोरी। हाँ जी, चलें जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर वाली सक्सेस इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी आप कैमरे के फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनकी दो पत्नियां, बाएं साइड भी एक पत्नी है और दाहिने साइड भी एक पत्नी है। और आप इनके गले में गमछा देख रहे होंगे और दोनों महिला जो है का परिधान मुस्लिम वाला है। क्या नाम है भैया आपका? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। पत्नी है आपकी? जी। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। आपके पति है? जी। और ये कौन है? वाइफ है ये भी मेरी। ये भी पत्नी है। क्या नाम है इनका? फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। ये कौन है आपके? हस्बैंड है। आपके पति हैं? हाँ। यानी कि एक पति दो पत्नियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पति के दो पत्नी, ये मतलब अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए भी, एक पति के दो पत्नी कैसे? जो किस्मत में होता है हो जाता है, जो किस्मत में होता है हो जाता है। कोई ये झूठा तो नहीं है, ये हकीकत है कि एक पति के दो पत्नियां, ठीक है? मैं सही कह रहा हूँ, कोई इसमें झूठ तो नहीं है? बिल्कुल झूठ नहीं। आपके ये पति हैं और ये भी आपके पति हैं? हाँ। पहली पत्नी कौन है और दूसरी पत्नी कौन है? फर्स्ट वाइफ मेरी सना है। अच्छा, ये सेकंड वाइफ फिजा है। अच्छा, ये पहली पत्नी जी। और ये दूसरी पत्नी। जी। तो पहली पत्नी होने के बाद फिर दूसरी पत्नी को घर ले आना, ये मतलब क्या? किस्मत में था, हो गया। किस्मत में था। जी। मतलब कैसे अचानक से, मतलब क्या कुछ हुआ कि ये पहली पत्नी ने आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ ये दूसरी पत्नी ले आए? बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मारने पीटने तक की नौबत आ गई थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति की सिचुएशन को समझा, जो था उसे एक्सेप्ट किया। शादी कब हुई थी आपकी? हम लोग की कोर्ट मैरिज हुई है वो 2022 में। उससे पहले हुई थी स्टाम्प पेपर पे। अच्छा। वो 18 में हुई थी ना, 2018 में। 2018 में। जी। और आपकी शादी कब हुई? मई 2023 में हुई है। 2023 में, अभी हाँ, जल्दी, मतलब हाँ। अभी बात करें तो एक साल का ही ये शादी है आपका? हाँ। एक डेढ़ साल हाँ, की? 1-1.5 साल तो हो एक गया। 1.5 साल की। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि मतलब ये महिला तो कतई बर्दाश्त नहीं करती है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका एक पति हो, दो पत्नियां हो, ये बर्दाश्त नहीं करता? कैसे आप सह रही हैं? नहीं, पहले तो था, लेकिन अब एकदम बहनों की तरह हम लोग रहते हैं। आप अब दोनों कोई लोग बहनों की दिक्कत- तरह रहती जी। हैं? आपको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है इनसे? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कैसे ये प्रेम कैसे हो गया? ये चूंकि अभी आपका ये वीडियो जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे, पूरा वर्ल्ड देखता है, और कहीं ना कहीं आपकी ये कहानी सुनने के बाद सबसे पहला सवाल यही लोग करेंगे कि ये प्रेम कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा तरुण जी बताइए, कैसे प्रेम कहानी कहाँ से शुरुआत हम लोग की स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी जी। 2016 में, मेरी और सना की। अच्छा। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे कंप्यूटर सेंटर में। अच्छा। फिर उसके बाद में 1 साल तक की हम लोग की नॉर्मली फ्रेंडशिप रही थी। फिर मैंने इनको प्रपोज करा था, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। फिर हम लोग की शादी प्रपोज हुई। आपने किया था? जी। अच्छा, तो आपको क्या बोले थे ये? बताओ तुमने क्या बोला था? इन्होंने बोला था ना पहले। हाँ, क्या बोले थे? मैंने व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने 5:30 बजे बोला था मुझे कुछ बोलना है 9:30 बजे। अच्छा। तो 9:30 बजे ये ऑनलाइन थी, फिर 9:30 बजे बजते ये ऑफलाइन हो गई। मैंने कहा अब नहीं बोलना मुझे, जो भी मुझे कहना था वो मुझे नहीं बोलना है अब। तो इनका तुरंत ही मैसेज आ गया कि नहीं बोलो, हम ऑनलाइन ही हैं। तो इनको मैंने उस टाइम पे बोला था, आई एक्सट्रीमली लव यू बियॉन्ड द प्रॉपर विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो उसके बाद में तो आपका क्या रिप्लाई आया था? पहले तो 1 घंटे तक हम लोग बात होती रही कि हम लोग फ्रेंड थे, ये क्या। फिर हमने हाँ बोल दिया था। अच्छा, आपको ये पसंद थे? पहले हम लोग की फ्रेंडशिप थी 1 साल तक। फिर धीरे धीरे फीलिंग हाँ जगी। उसके बाद फिर आप दोनों की यहाँ से लव स्टोरी। फिर जब इतना खूबसूरत यदि पत्नी है, पहली पत्नी इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद फिर ये दूसरी पत्नी, यहाँ से कहाँ कैसे प्यार हो गया ये बात है 2022 की जी। तो 3 साल तक ही मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अच्छा। फिर ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे बर्थडे के 1 दिन बाद ही मेरा ऑफिस खुला, वर्क फ्रॉम होम 3 साल का ख़त्म हुआ मेरा। तो वहाँ पे जो टीम भी थी मेरे अंडर में थी उस टाइम पे, तो वहाँ से मैं उस टाइम पे इंग्लिश भी सीखा था। मेरा एक ही वीक पॉइंट था उस टाइम पे। तो इंग्लिश क्लासेस में मैं फिजा से मिला। फिजा अपनी उस टाइम पे IAS की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, तो फिर जो है अब IAS का सपना टूट गया? अब तो प्यार मोहब्बत हो गया? नहीं, सपना तो नहीं टूटा है, करना है अभी। फिलहाल अभी तबीयत वगैरह खराब चल रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले कर रखा है, और कोई बात नहीं है। तो यानी कि अच्छा, एक आप जो है गले में ये भगवा धारण किए हुए, आप हिंदू हैं? बिल्कुल। और आप मुस्लिम हैं? जी। और आप भी? हम भी मुस्लिम हैं। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टी नहीं लग रहा है कि मतलब ये दो पत्नियां मुस्लिम और ये पति जो है हिंदू, और ये मतलब अजीब लग रहा है। कैसे एडजस्ट आप लोग कर रही हैं?
हम लोग तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, बाकी दूसरों का नहीं पता कि वो हमें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी और अच्छा महसूस हुआ कि हम लोग के जो फेस्टिवल अब दुगने हो गए हैं। हम लोग अपने ही मनाते हैं और होली दिवाली भी मनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। अच्छा। एकदम बहुत मज़ा आता है। व्रत भी रखते हैं तरुण के लिए। अच्छा, सारी चीज़ें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। जी। तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ हाँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो आप जो है कलमा भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और अच्छा जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोलती, कोई दिक्कत नहीं। जी, कोई ओम नमः प्रॉब्लम शिवाय भी बोलेंगी? जी, जय माता दी भी बोलेंगी? बिल्कुल। बोलिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मतलब ये बड़ा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गुदगुदी टाइप वीडियो मैं कर रहा हूँ, मुझे गुदगुदी लग रहा है कि मतलब मैं जो बुलवा रहा हूँ आप बोल ले रही हैं। आप सनातन धर्म से हैं और बाकी मुस्लिम जो है पत्नी ले आए। आप भी जो है ये जय श्री राम बोलती हैं? हाँ, एक बार बोलती बोलिए। हूँ जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। और आप जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं। आप जो है गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी आप जो है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपके परिवार में, कोई आपत्ति नहीं किया? मतलब ये स्टोरी देखने के बाद मुझे जब पता चला, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि एक ऐसी स्टोरी करने जा रहा हूं जो पति जो है वो हिंदू है और उसकी जो 2 पत्नियां हैं वो मुस्लिम हैं, और दोनों एक साथ रहती हैं, एक छत के नीचे रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और दोनों जो है दोनों धर्म को भी जोड़ के रख रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों लोग जो है धर्म भी डिफरेंट है, लेकिन बावजूद आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होता कोई है। दिक्कत नहीं होती है। तो ये घर परिवार वाले आपकी दिक्कत नहीं किए? स्टार्टिंग में थे, जब मेरी तरफ से शादी हुई थी तो 2 साल बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी। हम अपने घर भी नहीं गए थे 2 साल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट कर लिया था। घर वाले मान गए? जी। मम्मी पापा कोई दिक्कत आपत्ति नहीं नहीं, की आपके? एकदम बेटे की तरह इनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, बेटे की तरह मानते हैं। जी। आपके मम्मी पापा कोई आपत्ति नहीं किए? घर में आपके और कितने लोग हैं? कितनी? मेरी एक बड़ी बहन है, 2 छोटी बहनें हैं। अच्छा। मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा, आप अकेले भाई हैं? जी। तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो? स्टार्टिंग में मेरे पापा सपोर्टिव थे। अच्छा। मम्मी मेरी एंगेज थी। अच्छा। बाद में मेरे मम्मी एंगेज हो गई, पापा सपोर्टिव हो गए। मतलब मम्मी पापा ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया? नहीं कोई। अभी तो घर पे, अभी हम लोग थोड़े दिनों पहले, 1 महीने पहले घर गए थे। हम लोग की बहुत अच्छे से खातिरदारी हुई, खूब अच्छे से। पापा इनसे पहली बार मिले थे। अच्छा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई। उनका भी बहुत अच्छा बिहेव था। अच्छा, पापा का भी। अच्छा, आपके माता पिता कभी ये नहीं कहे कि जिसको तुम प्रेमी कह रही हो, जिससे कह रही हो कि हमको लव हो गया है, वो उसकी शादी पहले हो रखी है, तो माँ बाप ने कोई आपत्ति दिक्कत नहीं किया? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा पर्सनल है। एडजस्ट है दोनों फैमिली अब बहुत अच्छे से एडजस्ट है। बिल्कुल सपोर्टिव भी है। और इनकी लव स्टोरी इतनी ज्यादा यूनिक है कि पति जो है सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने धर्म नहीं बदला क्या? नहीं। धर्म वही है, मुस्लिम? हाँ, आधार कार्ड पे भी हमने तरुण से कहा था कि मेरे नाम पे गुप्ता लिखा दो। उनका नहीं, तुम जो धर्म मतलब कि जिसमें तुम थी उसी में हमने तुमको एक्सेप्ट किया है। तो धर्म आपका मुस्लिम ही है? हाँ, वाइफ ऑफ आगे तरुण लिखा है, लेकिन मेरा नाम पूरा वही है, सना परवीन। अच्छा, आपका नाम सना परवीन है। जी। आप जो है शादी किए थे या निकाह किए थे? मैंने शादी करा हुआ था। अच्छा, शादी किए हैं। जी। और आप जो है मंदिर में हुई थी। शादी मंदिर में हुई थी? हाँ। मांग में सिंदूर भरे थे आपके? ये जैसे होती है पूरी तरीके से हुई थी। पूरी तरीके से शादी वही हिंदू रीति रिवाज से? हाँ। तो आपको ये दिक्कत नहीं हुआ कि हम जो है दूल्हा खोजें, तो अपने मजहब का खोजें, अपने धर्म का खोजें, ये हिंदू दूल्हा खोज लिए, जाने में दिक्कत होगा इस तरीके का? जब मोहब्बत हो जाती है फिर कहाँ ही पता चलता है कि ये धर्म है या फिर क्या है। अच्छा, इनमें क्या देख ली कि मोहब्बत हो गया आपको? ये काफ़ी तेज़ थे पढ़ने में उस टाइम पे, क्लासेस में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। मतलब हर चीज़ में, सारे कंपटीशन में ये बहुत जल्दी मतलब पास हो जाते थे, फर्स्ट ही आते थे पूरे क्लास में। तो बस मतलब कंपटीशन के थे, एकदम ज़्यादा हाई लेवल वाले थे। आप इनके अंदर क्या देख लिए कि आपको प्यार हो गया पहली पत्नी होते हुए भी? ये तो कहा जाता है कि पहली पत्नी होने के बाद दूसरी पत्नी घर ले आना ये हराम बोला जाता है, ये भी कहा जाता है। नहीं, इनसे जब मैं पहली बार ही मिला था तो मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे इनको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से। मतलब कि कुछ ऐसा लगता था अच्छा। कि मतलब कोई है जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन मतलब कि होता नहीं, वो अजीब फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो इनसे वही पहली बार मिलने के बाद ही लगने लगा था। स्टार्टिंग में तो मेरी उनकी लड़ाई चलती थी। अच्छा, पहले बहुत लड़ाई होती क्योंकि थी? कंपटीशन हम दोनों का था, तो कंपटीशन हम लोगों की पहले लड़ाई ही रहती थी। तो फिर बाद में धीरे धीरे दोस्ती में बदली, दोस्ती से प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। फिर आप इनसे भी शादी कर ली और पहले इनसे अभी बेबी वगैरह भी है आपके? हाँ, बेबी भी हम लोग का। भी है।
अच्छा, एक बेबी आपसे? नहीं, बता नहीं सकते, ये हम तीनों का ही है। अच्छा, ये मतलब बड़ी अजीब कहानी नहीं लगता है? एक्चुअली उस टाइम पे ये हुआ था, मेरी दोनों वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी 1 साल पहले। अच्छा। तो एक का मिसकैरेज हो गया था, तो हम लोगों ने यही डिसाइड करा था कि हम लोग अपने पेरेंट्स को भी नहीं पता चलने देंगे कि हम लोग का बच्चा कौन है। हम दोनों ही जो है, ये दोनों और मैं, हम तीनों ही बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। अरे वाह, मतलब आपने ये सोचा कि हम कभी भी इस चीज़ का डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि बेबी किसका है, इनका या इनका, मतलब आप अपना बेबी मानते हैं दोनों लोग? उसकी 2 माएँ हैं। 2 माएँ हैं। जी। नानी भी 2 हैं, नाना भी 2 हैं, मामा भी 2 हैं। मामा भी 2 हैं। मामा हाँ, 3 हैं। जो है मतलब दोनों फैमिली की तरफ से बाप बोला। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब आप क्या करते हैं तरुण जी? मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं ई-कॉमर्स कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, जब इस शादी के बारे में लोगों को पता चला, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया? नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें हुई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, मतलब गोली चलने वगैरह की भी नौबत आ गई थी। अच्छा, गोली चल गई थी? हाँ, तो वो सब चीज़ें जो थी, मतलब कि फैमिलीज़ की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग के पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा लेकिन जो रिलेटिव्स थे, कजिन्स थे, उनको बहुत उस टाइम पे दिक्कतें थी। अच्छा। बाद में जब चीज़ें धीरे, मतलब कि फैमिली वालों ने सपोर्ट करा, तो अपने आप ही सब लोग शांत हो गए। अच्छा, फैमिली वाले मतलब आपके ऊपर गोली तक चली? बाकी सब ये सब आपने झेला है। अभी ये लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, इनका मैं एड्रेस नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हम लोग इस वक्त हैं। तो आगे का आप लोगों ने क्या सोचा है, मतलब इसी तरीके से साथ रहेंगे? हाँ, ज़िंदगी भर 7 जन्मों तक के हम लोग को साथ रहना है। छोड़ेंगे नहीं इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको कोई ये नहीं कहा कि हिंदू मजहब में एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भारत में देखेंगे तो आज के टाइम में 2019-20 की रिपोर्ट है, तो अभी भी 1.3% हिंदूज जो हैं उनकी 1 से ज़्यादा पत्नियां हैं। भगवानों का तो आपको पता ही है, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि 2 वाइफ थी, कृष्ण जी की 8 पत्नियां थीं। तो वो सब तो कल्चर में है, उसको छुपा दिया गया है, वो अलग चीज़ है। तो आप सोचे कि जो है जब भगवान ने भी शादी कर ली 2-3 तो हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। अब इसके आगे तो नहीं करना है ना? नहीं, कहीं आगे इसके आगे इन फ्यूचर किसी से प्यार हो जाए? नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं। यदि इन फ्यूचर इनको किसी और से प्यार हो जाता है तो तीसरी पत्नी भी आ जाएगी, बगल में इंटरव्यू लेना पड़ेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा, आप दोनों की स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर अजूबा स्टोरी है, ये मानती हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल है। किसी की ऐसी स्टोरी नहीं हुई कि 2 मुस्लिम वाइफ्स हो, 2 मुस्लिम वाइफ हो और वो भी पति हिंदू हो। पति हिंदू। तो आप लोग जाती होंगी तो मौलवी साहब लोग फतवा तो नहीं जारी कर दिए? नहीं, एक्चुअली इनके घर पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अच्छा अभी रिसेंटली हुई थी। अच्छा अच्छा तो फतवा वगैरह का पता नहीं, इनके पापा जो थे, फ्राइडे का दिन था, ये अपने घर जा रही थी, अच्छा। तो कुछ हुआ था। पापा से 1 दिन पहले बात हुई थी, फिर पापा ने कहा कि बहुत दिक्कतें हो गई, यहाँ पे भी मत आओगे तो और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप दोनों लोग बाहर, यदि अच्छा बाहर घूमने जाते हैं तो दोनों पत्नी को साथ लेकर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसी ड्रेस में ऐसे लेके जाते हैं? हाँ, ऐसे ही जाती हैं। हम लोग तो राम मंदिर भी गए थे इसी ड्रेस में। राम मंदिर वो गए हम थे? लोग की स्पेशल एंट्री हुई थी। अच्छा प्रसाद भी हम लोग को ज़्यादा दिए गए थे, इनको कम मिले थे। अच्छा, प्रसाद भी आप लोगों को साथ। अच्छा, एक सवाल, मैं चूंकि आप लोग, मुझे लगता है सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, मुझे कोई बात करने में गुरेज नहीं है। लोग आपकी स्टोरी देखने के बाद कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जो फीमेल हैं ये लेस्बियन तो नहीं है? कहीं ऐसा कहेंगे लोग, कमेंट करें तो? कहीं ऐसा तो नहीं है? ये इस चीज़ पे? बेबी इस चीज़ का प्रूफ है। अगर लेस्बियन हो तो नहीं होता ना फिर। नहीं, लेकिन लोग ये कहते हैं लेस्बियन में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, लव होता है, प्यार होता है, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये लोग तो कभी एक दूसरे से मिली भी नहीं थी। हाँ, जानती तक नहीं थे। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम लखीमपुर के, मेरा और तरुण का होम टाउन एक ही है। अच्छा, आप दोनों का होम टाउन एक, आप लखीमपुर के हैं? आप दोनों लोग लखीमपुर, और आप? गोरखपुर साइड में, खलीलाबाद। अच्छा, गोरखपुर साइड। तो इतना दूर लखीमपुर खीरी, और मतलब ये अचानक से फिर इतना दूरी डिस्टेंस है? हम लोग जो मिले थे वो कंप्यूटर सेंटर मिले थे लखीमपुर के ही। बाद में हम लोग यहाँ पे लखनऊ में शिफ्ट हुए हैं। बाद में लखनऊ में शिफ्ट हुए? जी, जॉब के पर्पज से। अच्छा, तो आप जो है आगे आईएएस बनने का सपना है अभी आपका? हाँ, सपना है, अभी है, बिल्कुल है सपना। अच्छा, पति कितना सपोर्ट करते हैं आपके? बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। उन्होंने अभी बोला कि अभी थोड़ा दिन डिले कर लो, क्योंकि बउआ भी है ना अभी छोटी सी। अच्छा। तो कह रहे हैं कि उसको भी देखना अपना रहता हम लोगों को। अच्छा। तो इसी वजह से उन्होंने अपना पार्ट टाइम करा लिया। और मैं फिलहाल डिले चल रही हूँ अभी। अच्छा, घर क्योंकि का उसको भी देखना है ना। घर का खाना कौन बनाता है? आप बनाती हैं या आप बनाती? दोनों बनाते हैं, हैं? दोनों मिलके। दोनों लोग? जी। कपड़ा कौन साफ करता है घर का? इनका कपड़ा वपड़ा तो आप ही लोग साफ करती होंगी? दोनों मिलके। दोनों मिलके, मतलब सारा काम इतना, मतलब एक बहन के जैसा ये रह रही हैं आप लोग। ये मतलब अजीब सा लग रहा है ये। सबको अजीब लगेगा लेकिन रियलिटी यही है। रियलिटी यही है। जी। और हकीकत भी है कि आप लोग बहन नहीं, लोग कुछ लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि देखने के बाद कि बहन है, लेकिन आप लोग बहन बिल्कुल नहीं। बहन नहीं है।
कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है। और दूर दूर तक दिखाइए कि इन दोनों लोगों का कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। ये जो है इनकी पत्नी है और ये भी इनकी पत्नी है। 2 पत्नियां हैं, 2 पत्नी के एक पति हैं और पति साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं खुश ही रहता हूँ। खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहें आप दोनों लोग अपने जीवन में। हमारी ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को। और ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है कि कोई जो है सनातन धर्म का, आपको नहीं लगा कि इनका धर्म बदलवा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आया कभी माइंड, क्योंकि जब इनसे प्यार हुआ था तो भी ये हमें पता था हिंदू हैं, अच्छा, तो कभी माइंड में नहीं आया कि हाँ तुम मुस्लिम बन जाओ, कभी नहीं। कभी आपने नहीं कहा? ना इन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम हिंदू बन जाओ। अच्छा, ये कोई वायलेंस वगैरह तो नहीं करते हैं? कभी नहीं, कोई वायलेंस नहीं करते? कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, जहाँ जाना है जाओ, जॉब करो, कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, जब दूसरी के बारे में पता चला तब क्या दिल पे बीता था? बताया तो आपको, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। लेकिन हाँ, सिचुएशन सब्जी जो हम लोग की हुई थी लड़ाई वगैरह, तो आपके आगे ब्लॉग में हम लोग की स्टोरी मिलेगा। अच्छा, मैं एक पॉइंट खाली समझना चाहता हूँ कि जी। क्या वो पॉइंट समझ के, क्या वो मजबूरी इनकी समझ ली आपकी जो है आप अलाउ कर दी कि दूसरी शादी कर लो? देखिए, वाइफ जो होती है, जो हस्बैंड से प्यार होता है, वही बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हीं के प्यार के लिए बस। जी गाइस, वाकई जी ये मैं कहूंगा कि अजीब तो लगता है। ज़ाहिर है भाई, पहली दफ़ा ये सारा कुछ देखा है कि सरप्राइजिंग एक बंदे की 2 वाइफ्स वो भी इकट्ठी रह रही हैं। और ऊपर सबसे बड़ी जो एक अजीब जो लगता है कि जो पति है वो हिंदू और दोनों मुस्लिम जो है वो लड़कियां हैं और एक साथ रह रही हैं, बिना धर्म चेंज करवाए, बिना कोई लड़ाई झगड़े के एक साथ एक घर में रह रही हैं। यहाँ पे तो हमने सुना हुआ है कि भाई शादी करते हैं, ज़ाहिर है मुस्लिम में कोई मना नहीं है, 4 जायज़ हैं। तो लेकिन ये है कि वो एक साथ कभी मैंने नहीं देखा कि किसी को एक साथ रखा हो, अलग-अलग रखते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ नहीं है, क्योंकि एक साथ तो आप लोगों को पता है, सबको पता है कि एक साथ नहीं रह सकते। तो ये यहाँ पे अजीब आके होता है कि एक साथ रह रही हैं और एक साथ जो है वो मिल-जुल के रह रही हैं। ये चीज़ वाक़ई शॉकिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऊपर से जो है मज़हब भी, इनका धर्म भी जो है वो अलग-अलग है। और दूसरा ये है कि अपना जो लड़का है, उसको पहले प्यार हुआ, उसने पहले शादी की और उसके बाद फिर से प्यार हुआ, फिर शादी की। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी है कि जैसे कि उन्होंने तो सवाल पूछा था, एंकर भाई ने भी पूछा कि अपना क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है वो दूसरी शादी जो है वो करना मना है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोगों ने की होती है, इससे कोई बात नहीं है और लोग करते भी हैं, हिंदू भी करते हैं और दूसरे जो है हमारे भगवानों ने, देवों ने जो है वो की हुई है, देवताओं ने। तो लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को छुपा दिया गया। लेकिन अभी तो एक कानून था इंडिया में कि दूसरी शादी नहीं कर सकते और एक से ज़्यादा दूसरी पत्नी नहीं रख सकते, क्योंकि मुस्लिम में 4 थी तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि रखनी जो है वो हमें 4 जायज़ हैं, तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो वहाँ का कानून है वो यही कहता है कि सनातन धर्म में भी जो है वो एक ही इजाज़त है एक वक़्त में। तो इसी तरह बाकी सब में भी एक ही होनी चाहिए। तो लेकिन इन्होंने जो है वो 2 शादियाँ की हुई हैं। इनको इस चीज़ पे भी जो है वो उन्होंने बताया कि कज़नों की तरफ से, अब पता नहीं लड़कियों की कज़नों की तरफ से जो है वो प्रॉब्लम हुई या अपने कज़नों की तरफ से प्रॉब्लम हुई, तो गोली भी चली और ये तो अभी कोई पता नहीं है। लेकिन मेरे लिए वाक़ई एक शॉकिंग, एक समझ लें कि न्यूज़ है, एक शॉकिंग खबर है, एक शॉकिंग लव स्टोरी है। और वैसे तो देखा हुआ है हमने कि लड़का मुस्लिम है या लड़की जो है मुस्लिम है, वो आपस में जिस तरह के शाहरुख खान हो गए और उनकी जो पत्नी है, वो भी जो है वो इसी तरह रह रही हैं, वो अपने मज़हब में है, वो अपने मज़हब में है। तो वो सारे इकट्ठे रह रहे हैं। वो तो हमने पहले से जो है वैसी मिसालें सुनी हुई हैं। लेकिन मिसाल असल में यहाँ पे अजीब इस हिसाब से लग रही है, थोड़ी-सी शॉकिंग इस हिसाब से है कि 2 पत्नियाँ हैं और दोनों मुस्लिम हैं। दोनों मुख्तलिफ टाइम पे इन्होंने शादी की है और दोनों एक साथ रह रही हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो शॉकिंग और वाली चीज़ इससे है। बड़ा शॉकिंग वाला ये सवाल है कि जब इनकी शादी हुई, क्योंकि सनातन धर्म की भी कोई रस्म और रिवाज होंगे, तो इनकी शादी एज अ मुस्लिम, क्या ये मुस्लिम होने के नाते ही वो सारी रस्म और रिवाज ये अदा कर पाई हैं जो तारून भाई हैं उनके साथ? और अगर इन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म को तो फॉलो करके इन्होंने करना था। सनातन धर्म की जो भी रसूमात हैं वो आप लोगों को बेहतर पता है, लेकिन एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो वो निकाह में आता है कि निकाह बाकायदा पढ़ा जाता है जब शादी होती है। तो चूंकि तारून भैया जो हैं वो हिंदू ही हैं, उन्होंने अपने धर्म नहीं छोड़ा,
ये भी दोनों मुस्लिम हैं, इन्होंने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, बल्कि तीनों ने एक दूसरे को कभी भी ये नहीं कहा कि धर्म अपना कन्वर्ट कर लें। जिस जिस धर्म में है तीनों ही अपने धर्मों में खुश हैं। तो ये कैसे हुआ होगा, हमारे लिए तो ये भी एक आश्चर्य की बात वो है। इन्होंने कह दिया ना कि एक ने तो कहा ना कि पहले स्टाम्प पे हुई हमारी, फिर कोर्ट मैरिज में ये सारा कुछ कोई नहीं होता। वो तो आपको भी पता है, कोर्ट मैरिज में जो होता है वो सिर्फ साइन ही होते हैं और निकाह हो जाता है, मतलब शादी हो जाती है। स्टाम्प पेपर पे तो तो ना उसमें रसूमात हुई है सनातन धर्म की, ना हुई मुस्लिम धर्म की। जो पहली पत्नी है वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया, और दूसरी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि हमारी जो हुई है वो मंदिर में हुई है, और जो सनातनी धर्म की जो जितनी रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से हुई है। तो वो तो बिल्कुल। उन्होंने क्लियर कर दिया था दूसरी जो थी चलें उन्होंने। जी, ये लेकिन सही है। पहली ने जो है वो कह दिया कि कोर्ट मैरिज हुई है हमारी पहली के साथ जो है। बिल्कुल, और ये सही हो गया कि ये जो दोनों पत्नियाँ इकट्ठी रहती हैं। पहले तो जो सना है उनको एतराज़ात थे, जब फ़िज़ा मंसूरी के साथ इनकी लव स्टोरी चली, और जब सना जो है उनको पता चला, चूँकि एक औरत जो होती है ना उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है, किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करना एक ही छत के तले एज़ अ पत्नी। वैसे तो बर्दाश्त करना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अपने हस्बैंड की दूसरी पत्नी को एक्सेप्ट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और बड़ा जिगरा इन्होंने किया जी कि उन्होंने बाद में एडजस्ट कर लिया, लेकिन शुरू में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। और तारुण भैया भी बता रहे हैं कि हमें भी शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और पेरेंट्स की वजह से तो इतनी नहीं हुई, लेकिन रिलेटिव्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए हैं कि आपने एक मुस्लिम धर्म की जो लड़की है उनसे शादी क्यों की? और फ़िज़ा मंसूरी जो हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा डाला है कि आपने एक हिंदू के साथ शादी कैसे कर ली? लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कह रहे हैं कि मामलात एडजस्ट हो गए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आश्चर्य वाली ये है कि जो तारुण भैया हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, वो ये बताई हैं कि बेबी एक है, लेकिन दोनों पत्नियाँ जो हैं, वो उसको ट्रीट करती हैं एक माँ समझकर उसको पाल रही हैं, और हम ये बताना भी नहीं चाहते। ये एक रिहर्से है, एक राज़ है, और इसको राज़ ही रखना चाहते हैं। दोनों मेरी पत्नियाँ जो हैं, वो प्रेग्नेंट थीं, और एक जो थी उसका उनका मिसकैरेज हो गया था, और दूसरी जो थी उनका बेबी हुआ है, लेकिन हमने यही हमेशा लोगों को बताया कि ये हम तीनों का है। मतलब कोई दोनों वाइफ में से किसी एक वाइफ को भी वो कम नज़र से न देखा जाए, क्योंकि ये भी बड़े मामलात आजकल दुनिया में होती हैं। तो ये चीज़ें भी उन्होंने बड़ी आश्चर्य वाली बताई हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना इनका कंप्रोमाइज़ दोनों का आपस में है। और एक सवाल उठता है जो एंकर भैया जो हैं उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि चलें जो एज़ अ लेस्बियन जोड़े होते हैं, वो अपने हस्बैंड को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अपना रिलेशन वो कायम रखने के लिए इस तरह से होता है कि चलें जी ठीक है, एक पति से शादी करेंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो लाइफ टाइम फिर जो है वो चलेगा। मतलब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। यहाँ पे वो किस्सा भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से कभी मिली भी नहीं है। फिर भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये बहुत बढ़िया बात है। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था पॉलीजेंड्री का, उसमें ये था कि इंडिया की आज भी एक ऐसी स्टेट है, जहाँ पे एक पत्नी के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, और एक पत्नी जो है वो एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है। तो वो तो हमने देखा कि आजकल भी वो अभी एक स्टेट इंडिया की ऐसी है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, और महाभारत भी चूँकि हमने देखा, तो उसमें भी ऐसा हुआ है। तो एक जो पत्नी है वो ज़्यादा पति तो उनके होते हैं, लेकिन ये हमने फर्स्ट टाइम सुना कि जो एक पति होता है उसकी भी ज़्यादा पत्नियाँ, और दूसरे धर्म की। चलें बाकी ये चीज़ें तो होती रही हैं, वो इन्होंने तारुण भैया ने भी बताया कि इनके जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, सनातन धर्म के जो बड़े देवता हैं, उन्होंने की हुई हैं शादियाँ। एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं, एक से ज़्यादा पत्नियाँ रखी हुई हैं। बहरहाल जी, इन माय ओपिनियन आई डोंट नो अबाउट दैट कि कोई स्टेट है या नहीं है। बहरहाल वो आप लोग बेहतर बताएँगे। उस पे मेरी कोई राय नहीं है और नहीं, पर्सनल हमने कोई देखा नहीं है ना देखा नहीं है, ऐसा। सुना नहीं मैंने है। देखा और है ना, जो मैं तो इसलिए कह रहा कल्चरल हूँ। चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंडिया की, वो उस पे ही हम बात करेंगे इन अ पर्सनल वे, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन होगा। बाकी जहाँ तक इन्होंने उस जोड़े की बात की, 3 जोड़ियों की बात की कह लें, और 2 पत्नियाँ जो हैं वो मुस्लिम, और पति जो हैं वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दैट्स ओके। वो उन्होंने डिसाइड करना था। जब आप कहते हैं कि भई उनका हक है, उनको करना चाहिए, तो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और उन्होंने वो रिश्ता जो है वो कायम कर लिया, ठीक है। और बाकी जहाँ तक रही रिलीजियस वे से बात, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी-कभार, बहुत सारी चीज़ों में। रियलिटी है, रियलिटी को फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। भागने से कोई हल नहीं होता, और आप फेस करेंगे तो कोई हल निकलेगा। वो कह रहे थे बीच में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे सवालात के ऊपर उन्होंने कह लें कि फुल स्टॉप लगा दिया।
कि मतलब इस पर्सनल वे है, हम यहाँ पे जाना नहीं चाहते, थोड़ा पर्सनल है। तो मतलब खानदानों में वो चीज़ें हुई हैं। पस पर्दा नो डाउट जो है तीनों के खानदान में वो चीज़ें हुई होंगी। उन्होंने कहा गोली चलने के ऊपर नौबत आ गई, उन्होंने कहा जी वहाँ पे जाते थे तो ये मसला हुआ, और एंकर की तरफ से पूछा भी गया कि फतवा नहीं लगा आपके ऊपर। सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो। और मैं मुझे लग रहा था कि एंकर भाई जो है वो कहीं न कहीं उनसे वो डीप डाउन वो सवाल पूछेंगे जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, जो उन्होंने फेस किया है। ठीक है? लोग वो जानना चाहते हैं। लोगों ने ये तो देख लिया बाय फेस फ्रंट ऑन नज़र आ रहा है कि उन तीनों ने शादी कर ली, वो हँसी-खुशी रह रहे हैं और वो अच्छा रिलेशन उनका जा रहा है। दोनों बीवियाँ जो हैं उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, एक ही घर में रहते हैं। ठीक है? एक बच्चा है उनका, उन्होंने वो फ्रंट ऑन स्टोरी है, जो बैकग्राउंड चल रही है ना बिहाइंड स्टोरी, वो लोग जानना चाहते हैं। वो हम जैसे लोग भी जानना चाहते हैं कि इनर स्टोरी क्या है, पीछे चल क्या रहा है, सिचुएशन कैसे हुई, मतलब आपने टैकल कैसे किया, आपने घर पे बात कैसे की, अवाम का क्या रद्द अमल था, जो बिल्कुल अननोन थे, जो रिलेटिव थे दूर पार के, उनका क्या रिव्यू था इस बारे में, वो क्या कहते थे। ये था असल ओपिनियन, और ये ओपिनियन मैं कहूँ कि पूरे इंडिया को फिर दर्शाएगा, उस कल्चर को दर्शाएगा कि यार वो क्या सोचते हैं। अगर इस तरह का हैपन होता है, इस तरह की चीज़ होती है, इस तरह की शादी होती है, तो मेरे ख़्याल में उनकी सोच पे फिर क्या पॉज़िटिव और मनफ़ी असरात जो हैं कि वो लोगों के तासुरात बताएँगे, वो क्या सोचते हैं उस बारे में। फिर पता चलेगा भाई माशरा जो है प्रॉपर वे में चल रहा है, सही निज़ाम चल रहा है या नहीं चल रहा। उन्होंने अब ये देख लें वो सनातन धर्म की हैं और वो जो हैं जो लड़कियाँ हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है? अगर देखा जाए उस नज़रिए से मतलब कह लें रिलीजियस वे से, मेरे ख़्याल में साफ़ लगता है कि यार ये तो अजीब हुआ, ये तो गलत हुआ, ठीक है? ये रिलीजियस वे से अगर देखा जाए। सनातन धर्म के लोग बहुत सारे होंगे जो कहेंगे कि ये क्या हुआ है, ये गलत हो गया। मुस्लिम होंगे बहुत सारे, वो कहेंगे कि ये क्या हुआ है? आप प्यार करती थी, आप शादी करना चाहती थी, तो आप अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लेते। लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी रख दिया है एक किस्म का। कि आपको रिलीजन जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मोहब्बत को, वो ये जो दूसरी बीवी थी वो कह रही थी कि प्यार मोहब्बत में चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं, और वो कह लें कि बंदा आँखें बंद की होती हैं बंदे ने और उसे वही चाहिए होता है और उसमें हो जाता है। चले, मैं पर्सनल वे में बोलूँगा कि उनकी उनकी भी पर्सनल लाइफ़ है और उन्होंने डिसाइड करना था, उनकी लाइफ़ थी, उन्होंने डिसाइड किया इस चीज़ के ऊपर। मैं यहाँ पे कोई मैं ये नहीं, नहीं हम बैठा कौन होते हैं कि एतराज़ करने वाले क्रिटिसाइज़ भाई, करूँ वो या उनकी एतराज़ करूँ। अपनी लाइफ़ है, अपनी बहुत मर्ज़ी है। बहुत अच्छा उन्होंने, ठीक है, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और वो खुश हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है खुशी, और आपने वो जो जीवन साथी चुना है, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके ताल्लुकात कैसे हैं, वो आपका ख़्याल रखता है या नहीं रखता। यही चीज़ें होती हैं। आपकी लाइफ़ जो है वो गुज़र जाती है। वो जनाब उसकी तैयारी कर रही हैं आईएएस की, और दूसरी जो हैं वो मेरे ख़्याल में जॉब करती हैं। हुँ। और मतलब कि वो अपनी-अपनी लाइफ़ में मसरूफ़ है। लड़का जो है, जो हस्बैंड है इनका, वो अपनी लाइफ़ में मसरूफ़ है, किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है? कोई उसके चेहरे पे मुझे ये नज़र नहीं आया जो मुझे अच्छा लगा, पॉज़िटिव वे में लगा, कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि वो शाय फ़ील करे कैमरे के आगे, छुप-छुप के जवाब दे, इस तरह। जो पर्सनल चीज़ें थी, जो बिहाइंड स्टोरी थी, फैमिली में जो बातचीत वार्तालाप हुई उनके दरमियान, वो उन्होंने कन्वर्सेशन जो है वो छुपा के रखी। मेरे ख़्याल में वो अवाम सुनना तो चाहती थी, मेरी तरह जो अवाम है वो भी सुनना चाहती थी, लेकिन वो मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं था। क्योंकि भाई वो पर्सनल कन्वर्सेशन है, बहुत सारे मसले मसाइल इनके लिए आने वाले वक़्त में पैदा हो सकते हैं अगर उस कन्वर्सेशन को वो रिवील करेंगे तो। लेकिन ये है कि अच्छा लगा क्योंकि मुझे पर्सनल वे में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो कहे ना कि वो इम्पैक्ट पड़े कि वो ये क्या हो गया? हाँ, मुझे वो जैसे कि वाला वो इम्पैक्ट कोई नहीं है। कटर कोई होगा ना मज़हबी, तो कोई कटर कोई मज़हबी कोई भी हो, वो उस वो पे उसको इम्पैक्ट हो होगा। उसको होगा और वो वीडियो देखने नहीं जाएगा और वो कहेगा ये क्या हो गया? ओह हो! अस्तगफिरुल्लाह ये वो नर्क तो हो गया ये तो। जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं वो कहेंगे ओह हो! राम, राम अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तो मतलब ये चीज़ चलती है। मतलब वो उनके दरमियान हो रहा है, और सबसे बुरा क्वेश्चन जो उसने पूछा, जो मुझे बहुत बुरा लगा इन अ पर्सनल वे, और वो लेस्बियन का था। ठीक है? नहीं, ये असल में बनता व्लॉग है, हाँ, बनाते हैं भाई, मैं ऐसा सीधी बात होता है। बताता हूँ, ये व्लॉग बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे व्लॉग भी आते हैं, हुँ, तो जिसे लगा मुझे कि इनका यूट्यूब का कोई चैनल भी है।
तो वो व्लॉग बनाते हैं तो लोग जो है अक्सर कमेंट लोगों की राय है कि ये हो सकता है कि लेस्बियन हो इस वजह से इकट्ठी रह रही हूँ, तो वो उन्होंने क्वेश्चन एक वाजे करने के लिए जो है वो इसलिए ये पूछा। ऐसा अक्सर होता है। ये सवाल ठीक था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सवाल सीधी-सीधी बात है। अगर एक पत्नी के 2 पति होते, अगर एक पॉलीजेंडरी जो जैसे कि इन्होंने कहा कि ऐसा होता है, मुझे नहीं पता पर्सनली, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, इंडिया में आप रहते हैं कि ऐसा है या नहीं है, अभी भी। क्योंकि महाभारत में हमने देखा था पॉलीजेंडरी जो है वो एक पत्नी के जो है 4 पति थे। तो सॉरी 5 पति थे, 5 पति थे ठीक है, और लेकिन 10 वो उस वक़्त ये कहा गया था कि ये आम मनुष्यों के लिए नहीं है। हाँ, तो मना ये कर दिया गया मना था कर ना दिया स्ट्रेट गया था। फॉरवर्ड। हमें तो यही था, हमें यही था कि खत्म हो गया होगा, लेकिन ये है कि कुछ लोग अभी भी जो है वो उस चीज़ को कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अपना वहाँ पे अगर कोई सवाल करे कि ये मतलब कि 2 अगर पति हों किसी के, तो वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ये गे हों, तो इसलिए जो है वो एक पत्नी रखी इकट्ठे हुई रह हो, तो रहे हैं और इकट्ठे ये रह वो रहे नहीं। हों। तो वो एक सवाल है, वो एक अच्छे वे में पूछा गया है, तो क्लियर करने के लिए पूछा गया है कि ऐसा कुछ भी ये नहीं तो है। मेरे ख्याल में अवाम की क्वेश्चन होगा कि अवाम की क्वेश्चन है ना, तो एंकर जो होते हैं या जो हम अगर कहीं पे कैमरा लेके निकलेंगे, अगर कोई माइक लेके निकले अगर, तो वो अवाम के क्वेश्चन होंगे जो कि कमेंट में आते हैं कि ऐसा-ऐसा है, अवाम से पूछे, तो वो अवाम के क्वेश्चन होते हैं। तो चलें कुछ जी। अवाम को ज़ाहिर है देखने वालों को यही लगेगा, तो वो क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सवाल था कि पहली पत्नी इतनी खूबसूरत है और दूसरी को लाने मतलब आप दूसरी को डिग्रेड करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं डबल माइंडेड कर देता है। 2 बंदे खड़े हों तो भाई आप एक की तारीफ़ बहुत कर रहे होंगे, एक की तारीफ़ करते-करते दूसरी की बेइज़्ज़ती कर रहे होंगे, तो ये वो ज़ुमरे में आता है और उन्हें कुछ और बेसिक क्वेश्चन जो है मोल्ड करके करनी चाहिए थी। डायरेक्ट में उन्होंने बोल दिया कि आपकी पहली पत्नी इतनी खूबसूरत थी आपकी उन्होंने बोला फिर उसके ऊपर, उन्होंने कहा ना क्या कि फिर मोहब्बत हो दूसरे गई। की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी मतलब पहली इतनी मतलब कि खूबसूरत पहली है, पसंद नहीं थी या कुछ पसंद नहीं। ऐसा था, तो वो उन्होंने हाँ, बताया कि नहीं पहली से भी मोहब्बत है, दूसरी से भी मोहब्बत है, वो बात क्लियर हो गई। जब आपके पास सेकंड ऑप्शन समझ ले होती है ना, आप कहते हैं कि मेरे पास दूसरी ऑप्शन भी होगी, समझ लें फिर पहली ऑप्शन की कोई अहमियत नहीं है। सवाल बड़ा अजीब-सा था और नो डाउट कैंकर जो है उसको सवाल थोड़े बहुत ठीक करने चाहिए थे क्योंकि बहुत सारा इम्पैक्ट उनके रिलेशन पे पड़ेगा। ऑन नहीं बिहाफ ऑफ मेरे नहीं ख्याल बिहाफ ऑफ दैट क्योंकि लोग सुनेंगे भाई, मेरा नहीं ख्याल लोग कि कमेंट्स इतने कोई करेंगे। ऐसे कोई अजीब क्वेश्चन हुए हों। वो व्लॉगिंग करते हैं, वो लोगों के सामने रहते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पहले क्योंकि पहले ही बताए जाते हैं भाई इंटरव्यू लेते वक़्त पहले ही क्वेश्चन सारे बताए जाते नहीं हैं। बाय फेस अगर बोला जाए भाई तो वो ऑलरेडी लोगों को पता चल चुका है कि ये तीनों ने शादी की है, व्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन पास में जो उनकी फैमिलीज़ के साथ जो उनकी कह लें वार्तालाप हुई है और वो उस नज़रिए से इन चीज़ों को लेकर, इस चीज़ को लेकर तो मेरे ख़्याल में वो उनके लिए पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी होगी और उसके बाद इस तरह के सवाल-जवाब वो मेरे ख़्याल में अवॉइड ही करेंगे। और बाकी वीडियो ठीक थी। और हमें मुझे पर्सनल वे में कहूँ, कोई इतराज़ नहीं है इस चीज़ के ऊपर और ठीक है। और क्योंकि मैं बहुत पहले देखता आ रहा हूँ, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया शाहरुख खान को और उनकी वाइफ़ जो है गौरी जो है, वो जो है और वो उनका मन्नत जो कर क्रिटिसाइज़ रहा तो है। यकीन करें इनको भी बहुत हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है पा क्रिटिसाइज़ होता होगा। पाकिस्तान में मौलवियों ने फतवे लगा दिए पाकिस्तान में थे। क्या इंडिया में भी ऐसा होता होगा। जो भी यकीन करें अगर कोई हिंदू धर्म से भी तल्लक रखने वाला कट्टर है ना, तो वो भी ऐसे इतराज़ करता होगा। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, ये तो रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल वीडियो देख के अच्छा लगा और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या होना चाहिए था? क्या होता और क्या बेहतर हो सकता था? या इनकी लाइफ़ बेहतर जा रही? ये कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।